रेलवे की साइंस की सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम इस विज्ञान में जो फिजिक्स चल रही है, भौतिक विज्ञान, उसमें द्रव्यमान यानी कि मास से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो दोस्तों स्थान बदलने पर भी जो परिवर्तित नहीं होता वो होता है हमारा द्रव्यमान यानी कि मास, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के साथ परिवर्तन नहीं होता है, किंतु वस्तु भार और वजन से दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भार और वजन दोस्तों स्थान के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जबकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, भार और वजन परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों हम अपने ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज डेली लाते हैं, तो हमारे इस ज्ञान सेवा चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इस समूह से संबंधित नहीं है वो बताना है मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये द्रव्यमान है ये मेरा संबंधित नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखो, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये समय है, ये आपका ये समय और ये त्वरण और ये गति, ये आप दोस्तों ये रेखीय गति के चर हैं। कैसे हैं दोस्तों? रेखीय गति के चर हैं, जबकि ये हमारा द्रव्यमान है दोस्तों ये इस समूह में सम्मिलित नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के क्या है, ये चर हैं, जबकि दोस्तों जो द्रव्यमान है इस समूह में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पीवाईक्यू एमसीक्यू, ये आपको लगा के ही जाने हैं रेलवे में। अगर आपने ये नहीं लगाया, चाहे आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो भी तो आपको मालूम करना चाहिए। तो मैं डेली लाता हूँ तो दोस्तों, तो इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो दोस्तों जड़त्व मापने की जो इकाई है वो है मेरी द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा एक बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का दोस्तों प्रयत्न करती है। जो हमारा जड़त्व है, जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। और जो हमारा द्रव्यमान है वस्तु का जड़त्व मापने की दोस्तों क्या है, इकाई या यूनिट है। अगला है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किस मापक से, किस मापन, जो ये मापक है किसका मापक है दोस्तों, ये जो जो है द्रव्यमान, तो ये है दोस्तों किसका, अभी मैंने बताया था जड़त्व का, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से इनमें से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है दोस्तों, आप जैसे बता सकते हैं द्रव्यमान को, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है दोस्तों। वस्तु जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी ही दोस्तों अधिक होती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन है 420 नंबर। 420 से पहले के मैंने सभी सवाल दोस्तों इस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं करा चुका हूँ। अगला है कि ये है मेरा, ये द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा में दोस्तों मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि ये क्या होता है कि किसी वस्तु पर होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा दोस्तों। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को दोस्तों, किसकी, पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। यहाँ भी आप देख सकते हो कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का दोस्तों विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन दोस्तों या फिर गुरुत्वाकर्षण, क्या दोस्तों, वजन या फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, जो आपका दोस्तों ये सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये किसका होता है? तो दोस्तों घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ये किसका होता है, घनत्व यानी डेंसिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घनत्व बराबर आयतन बट्टे वो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि जो ये है घनत्व उसको हम रॉ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे रॉ बोलते हैं दोस्तों, बराबर एम अपॉन दोस्तों एम अपॉन बी। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं दोस्तों, तो अभी मैं कराऊंगा आपको।
अगला है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रति इकाई पर जो द्रव्यमान है वो कहलाता है हमारा घनत्व, यानी कि सूत्र से ही आप देख रहे होंगे कि किसी कोई भी पदार्थ है उसका प्रति इकाई जो आयतन होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, प्रति इकाई जो आयतन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा द्रव्यमान। जो इकाई और वो मास पर वो क्या कहलाएगा दोस्तों, द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये मेरा आ गया न्यूमेरिकल, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ये है कि यदि किसी वस्तु का भार, यानी कि भार कितना है, 200 न्यूटन है दोस्तों। भार कितना, 200 न्यूटन। तो ये वैल्यू किसकी दोस्तों, तो ये वैल्यू डब्ल्यू की, किसकी दोस्तों, डब्ल्यू की वैल्यू। अगला है कि इसका द्रव्यमान, ये होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि एम मुझे ज्ञात करना है और जी की वैल्यू मुझे दे रखा है। तो आप लगा सकते हैं, सूत्र लगाओ दोस्तों, ये वाला डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है दोस्तों, ये वाला लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू मुझे कहाँ दे रखी है, m की वैल्यू मेरा, ये m की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, जबकि w की वैल्यू मुझे ये दे रखी है 200। तो 200 बराबर m की वैल्यू क्या है, m की मुझे ज्ञात करनी है और g की वैल्यू 10 है। जीरो से जीरो काट दोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 20। और ये m है, m क्या है दोस्तों, द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो दोस्तों मात्रक का भी ध्यान रखना, क्योंकि सभी आपको 20 ही आंसर मिलेंगे, यानी कि किलोग्राम वाला लगाना है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा फिर से वीडियो को देखें, जहाँ नहीं आ रहा मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगला है कि बलवट्टे त्वरण। तो दोस्तों बलवट्टे जो त्वरण है ये किसका सूत्र होता है, ये मैंने बताया था, ये द्रव्यमान का होता है। किसका दोस्तों, द्रव्यमान का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है एफ बराबर एम ए, यहीं से हम अगर एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए। तो यानी कि द्रव्यमान बराबर बल अपॉन त्वरण, एफ बराबर एम ए से ही वहां पे निकाला गया है। अगला अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके मानों, किसके, द्रव्यमान को हम दोस्तों प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है कि 400 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों 400 न्यूटन की भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये है, ये किसकी वैल्यू दोस्तों, आप क्या देखो, ये डब्ल्यू की वैल्यू है। मुझे द्रव्यमान बताना है, यानी कि एम मुझे बताना है। तो अभी मैंने एक आपको सूत्र बताया था, कौन सा, डब्ल्यू बराबर एम जी। अब जी की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो दोस्तों जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों वैसे सवाल में दे रखी है, अगर नहीं दे रखी है तो आपको 9.8 लगानी है। यानी कि अब मैं यहाँ पे इसे पुट कर दूंगा, तो ये है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 450। तो 450 फिर है बराबर एम, यानी कि एम तो मुझे ज्ञात ही करना है, तो एम का एम और जी की वैल्यू 9.8। जब हम इसे करेंगे तो एम बराबर आ जाएगा 450 बट्टे 9.8। जब हम इसका भाग दे देंगे दोस्तों, तो भाग दे के हमारा कितना आएगा, तो भाग दे के हमारा आ जाएगा 45.9 किलोग्राम, 45.9 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर एम जी से आप करोगे दो हजार, यहाँ आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे लड़की का भार डब्ल्यू दे रखा है इतना, और डब्ल्यू बराबर एम जी लगा के यहाँ पे इस तरीके से मैंने बताया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगला है कि एक वस्तु का भार दे रखा है 980, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू है, और यहाँ पे दे रखा है त्वरण। त्वरण क्या दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी उसका जो जी का मान है वो दे रखा है दोस्तों। तो मुझे वस्तु का द्रव्यमान यानी कि एम मुझे ज्ञात करना है। जब मुझे एम ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो डब्ल्यू मेरा क्या है दोस्तों, डब्ल्यू मेरा 980 दे रखा है, और एम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है, और जी की वैल्यू 9.8 मुझे दे रखी है। तो एम बराबर, इसको इससे काट दोगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 980 बटे 9.8। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो एम की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एम की वैल्यू जब काट दोगे से तो ये आ जाएगी दोस्तों 100, यानी कि 100 क्या, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कहाँ है, ये है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किसी ऑब्जेक्ट का खालिस्तान नियत है, किसी ऑब्जेक्ट का खालिस्तान नियत है और उसका पर स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो स्थान नहीं बदलता किसका दोस्तों, वो होता है द्रव्यमान का। किसका दोस्तों, द्रव्यमान का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और उसका वेग भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड दोस्तों। उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? उस पिंड का दोस्तों द्रव्यमान बताना है। तो आप कैसे बताओगे दोस्तों? उसी से बता दोगे। किससे दोस्तों? तो मैं आपको बताऊं, जो पिंड का जो संवेग है दोस्तों, पिंड का संवेग यानी कि एम भी, ये कितना है दोस्तों? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों आप कह दोगे कि पिंड का जो होता है, पिंड का संवेग एम भी बराबर ये दे रखा है। और एम दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एम मुझे ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो एम का एम, और जो वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू आपको ये दे रखा है वेग, यानी वी की वैल्यू कितनी है? ये 5 है, बराबर 50। तो एम कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। और जो एम है मास, ये मात्रा क्या होता है? 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम ऑप्शन है, तो 10 किलोग्राम ऑप्शन ये है। तो ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो पिंड का संवेग होता है दोस्तों एम बी, वो मेरा दे रखा है दोस्तों ऑलरेडी इसमें। जो संवेग है वो मैंने अब यहाँ भी समझ सकते हैं दोस्तों कि पिंड का संवेग दे रखा है एम बी बराबर इतना। तो एम की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है दोस्तों, और वी की वैल्यू सवाल में दे रखी है, तो इस तरीके से आप इसमें पुट कर सकते हैं। अगला है कि यदि बल है एफ और उसका त्वरण है ए दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान एम ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा एफ बराबर एम ए। दोस्तों पढ़ा होगा आपने एफ बराबर एम ए। अगर यहीं से हम एम की वैल्यू ज्ञात करें, तो एम की वैल्यू जो होती है उसके साथ जो संख्या होती है, तो ये है, तो ये बट्टे में बन जाएगी। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। जिसके साथ संख्या होती है वो बट्टे में पहुंचती है दोस्तों, यानी कि एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, ये 430 कंप्लीट होगा, 431 पे अगर आप पहुंचते हैं दोस्तों, तो 431 नंबर अब आपका आ जाएगा न्यूटन के गति के नियम। तो दोस्तों न्यूटन के गति के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।